एक बोर्ड भी नहीं डलेगा यहाँ का। 40 साल हो गए ये रास्ता नहीं बना। विधायक को पता है यहाँ की पब्लिक वोट डालती है, रास्ता बनाए, रास्ता बनता क्यों नहीं इस जगह का? कौन दोषी है इसके लिए? किसको आप दोषी मानते हैं? तो पांडे को मानते हैं। पांडे हमारा कभी विधायक या शक्ल भी नहीं दिखाई आके। सर हम भी वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, हम नहीं वोट डालेंगे। आप एक बार हमारे यहाँ बारिश की टाइम देख लेना, पानी कितना बच जाता खड्डे में। अगर विकास नहीं तो वोट नहीं डालेंगे वोट। क्यों नहीं डालेंगे वोट? क्यों डालेंगे? मोदी ने देखो हमारा रोड क्या ये नल निकास ही नहीं है, कहीं पानी की निकलने की हम क्या कर सकते हैं? हमारा रोड नहीं तो वोट नहीं। प्राथमिक विद्यालय अर्जुनपुर ये गदरपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है और यहाँ पर लोग वोट डालने के लिए नहीं आ रहे हैं। इधर गांव के कुछ लोग हैं, 2-4 लोग जो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वोट डाले जाने चाहिए, लेकिन गांव में कहीं ना कहीं विरोधाभास है और स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वोट डालने हैं या नहीं डालने हैं। जो अभिकर्ता हैं और जो मतदान को करा रहे हैं वो सारे अधिकारी मौजूद हैं। पूरे बूथ पर आप देख सकते हैं सन्नाटा लगा हुआ है यहाँ पर। क्या बात, गांव के लोग वोट डालने क्यों नहीं आ पा रहे हैं? सर ये रोड का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि इतने टाइम पे रोड नहीं बन पाया है। हाँ। क्योंकि पहले हमारे विधायक जी जो हैं प्रेमानंद महाजन जी ने 10 साल तक हमें आश्वासन दिया, वो लोग भी नहीं कर पाए। फिर कुछ टाइम पहले अरविंद पांडे जी भी नारियल फोड़ गए। हाँ। तो तो नारियल तक ही मामला सीमित रहा है, लेकिन अब अजय भट्ट जी से बात हुई है। प्रेमानंद महाजन की अगर हम बात करें तो वो तो 2012 से पहले तक विधायक जी थे। जी। उसके बाद 3 बार से लगातार विधायक अरविंद पांडे हैं। तो क्या इतने लंबे समय से ये सड़क नहीं बनी है? ये डाबर डलवाया है लेकिन ऊपर काली नहीं हो पाई है। अच्छा है ना? अच्छा पांडे जी ने कोशिश करी है थोड़ी। अच्छा। तो- मतलब एक तरीके से कहा जाए कि ये लगभग 20 सालों से सड़क नहीं बनी है। हाँ 20 साल से सड़क नहीं बनी है। कितने किलोमीटर की सड़क होगी ये? लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है सर। अगर 2 दशकों से यानी कि 20 सालों से अगर सड़क नहीं बनी है और लोग लगातार इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो इसके लिए निश्चित तौर पर जो नेता हैं वो दोषी हैं। जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो। अगर विधायक अरविंद पांडे की बात करें तो अरविंद पांडे भी दोषी हैं, और अगर सांसद अजय भट्ट की बात करें तो वो भी दोषी हैं कहीं ना कहीं। और इसी बात का रोष लोगों के अंदर है, लेकिन ये रोष इस तरीके से जायज करना आज के दिन जबकि वोट डाले जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी लोकतांत्रिक शक्तियों को कमजोर करता है। रोड तो जायज है। हाँ और ये पहले आश्वासन ही मिलते आए हैं जी। और कोई कार्य नहीं हुआ है। अच्छा। और ये अरविंद पांडे जी ने साफ जवाब दे दिया था हाँ। कि हम आपका रोड नहीं बनाएंगे, हमें वोट नहीं मिला है। अच्छा, तो यहाँ कुल पर मिला भी के वोटों इसे- की राजनीति हाँ है जी, मतलब। हाँ जी, कुल मिला के ये हमारे इलाके का जो रोष है हाँ। ये जायज है जी। अगर रोड नहीं बनेगी तो बच्चे स्कूल जाते हैं। हाँ। कई के मतलब बाहर से लोग आते हैं तो उनको भी तो देखना चाहिए कि कब से नहीं बनी है ये ये सड़क रोड आपकी? कम से कम तो हो गए 10-12 साल हो गए। बीच में डामर डलवाई गई थोड़ी बहुत, हाँ। तो कोई खास नहीं, वो 3 महीने से पहले टूट गई। जी। तो ये जो विरोध लोग गांव के कर रहे हैं, इनको समय से विरोध करना चाहिए हाँ था। ये थोड़ा इनका है। हाँ। इनको समय 1-8 महीना पहले करते तो ये अरविंद पांडे के खिलाफ भी करते, जिसके खिलाफ जी। भी करते तो जी। पहले ही ये अच्छा था। जो मतदान से जुड़े हुए अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो पीठासीन अधिकारी हैं, वो गांव के लोगों से बातचीत जरूर कर रहे हैं और लोगों को मनाने का काम कर रहे हैं कि वो आएं और यहाँ वोट डालने का काम करें। लेकिन देखिए पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। अर्जुनपुर गांव का, जो कि गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और अरविंद पांडे यहाँ के विधायक हैं। आरोप गांव के लोगों का यही है कि अरविंद पांडे के रहते ये सड़क नहीं बनी है और पिछले 3 बार का राउंड अरविंद पांडे का हो चुका है, यानी कि तीसरी बार लगातार विधायक यहाँ के चुने गए हैं वो, पर सड़क ना बनने के कारण लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं और वोट डालने के लिए नहीं आए हैं। एक राहगीर है, इनसे हम पूछते हैं, आप इसी गांव के हैं क्या? हाँ जी सर। तो वोट नहीं डाल रहे हैं आप क्या? वोट सर यहाँ विकास नहीं हुआ रोड का, 20 साल 25 साल हो गए। 25 साल से भी? 25 साल बेकार रोड नहीं हुआ है। अच्छा। पांडे अरविंद पांडे जी हाँ। गार्डन कर जाते हैं, अगली बार डालेंगे, अगली बार करा, अब तो गार्डन करके चले जाते हैं, उनको करते नहीं तो काम। जो विरोध आप कर रहे हैं ये इसके अभी क्या मायने हैं? क्योंकि वोट आज डाले जा रहे हैं, आप लोग नहीं डालेंगे, सरकार बनाने में आपकी भूमिका कैसे रह पाएगी बताइए? भूमिका नहीं रह पाएगी, हम कह रहे हैं सरकार नहीं बन पाएगी अब। जी। और ये विकास तो होना चाहिए ना रोडों का। हाँ। विकास घरों का नहीं है, गाँव का नहीं तो विकास कभी है। आपने अपने विधायक से, सांसद से, सब नेताओं से बात- कहा नहीं क्या? बहुत विधायक वाले मीटिंग करके गया यहाँ पर कितनी बार, जी। उद्घाटन करके गया 4 बार। हाँ। अभी तक 2 बार हो गया विधायक, 2.5 साल हो गया मेरे खिलाफ, अभी तक विधायक आया भी है। उस दिन यहाँ पे आया हमारे पांडे जी, हाँ। उन्होंने ये कहा था कि मतलब सभी सम्मति के साथ वोट डालने चाहिए, ठीक है। हाँ। और आज लड़के ने मुद्दा उठा रखा है जी। इन नवा युवक वालों ने हाँ। कि ये रोड जो है 40 साल से भी पढ़ने पड़ा है।
जी, तो लड़कों ने, जो नौजवान हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया हुआ है कि करीब 2 दशक से ज्यादा यानी कि 20 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, वोट नहीं डले हैं। नाराजगी इनके गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे को लेकर है खास तौर पर। आप क्या कहना चाहेंगे पाजी, वोट नहीं डाल रहे हैं, डाल रहे हैं आप लोग? नहीं डालेंगे। अपने 30 साल हो गए हैं रोड को बने हुए, आज तक बनाया नहीं, अभी तक जी। कुछ भी नहीं किया हुआ। बहुत बच्चे परेशान है, स्कूल जाते हैं गिरते हैं, बुजुर्ग आदमी गिरते हैं। मुख्य मांग क्या है आप लोगों की? हमें तो रोड से मतलब है। कौन दोषी है इसके लिए? किसको आप दोषी मानते हैं? हम तो पांडे को मानते, हर बार दोषी दे जाता। मशीन भी यहाँ खड़ी करके चले गए, ले गए। यहाँ मशीन भी खड़ी थी बहुत दिन। अच्छा। और इलेक्शन टाइम ना, हाँ। 10 दिन पहले मशीन खड़ी करके रोड बनना है। हाँ। जी, मशीन वापस ले गए। तो देख सकते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इस बूथ पर वोट डाले जाएं, लेकिन गांव के लोग तैयार नहीं हैं और गांव के लोग वोट डालने के लिए नहीं आ रहे हैं। जब देश 18वीं लोकसभा के लिए प्रथम चरण के लिए आज वोट डाल रहा है और कई बूथों पर आप देख रहे होंगे कि लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोग अपने अधिकार का, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। वहीं अर्जुनपुर गांव के लोग वोट डालने के लिए नहीं आ रहे हैं। हालांकि इनकी जो डिमांड है, जो बात है, वो बहुत जायज है, लेकिन आज के दिन इस डिमांड को उठाना कितना लाजमी है, ये अपने आप में एक सवाल है। और गांव के लोगों का ये कहना है कि जो नेता हैं वो सुनते नहीं हैं। खासतौर पर जो रोष उन्होंने व्यक्त किया है वो क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे के लिए किया है कि अरविंद पांडे पिछले 3 बार से यहाँ के विधायक हैं, लेकिन वे लोगों की डिमांड को पूरा नहीं कर रहे हैं और सड़क बनाने के लिए नहीं आए हैं। हाँ जी, आप वोट डालने आए हैं क्या? हाँ जी, मैंने वोट डाल दिया है। अच्छा अच्छा। तो बहुत सारे आपके गांव के लोग वोट नहीं डाले, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनकी जो मांग है जायज है, विकास संबंधी है, विकास किसी प्रकार का नहीं हो पाया है जी। इसलिए हर ग्रामीण क्षेत्र जितने छोटे बड़े सभी में रोष है। हाँ। लेकिन क्या करें, अपना मतदान तो वैसे यूज अपना करना चाहिए, जो अपना मताधिकार है। जब अपनी अपनी सोच है। आपकी कब से ये खराब है? काफी समय से चल रही है, काफी हमने रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है पूरे गांव कोई की। जो आपके विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी यहाँ चार सुनते नहीं है क्या? वो 4 बार यहाँ नारियल फोड़ के चले गए, किसी प्रकार का आगे कुछ नहीं इसका हल निकला। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, करीब करीब 3 किलोमीटर की ये सड़क है। गांव में चारों तरफ का नजारा आप सड़क का देख सकते हैं, जो पिछले 2 दशकों से नहीं बनी है। और इस सड़क के ना बनने के खिलाफ ही लोग वोट नहीं डाल रहे हैं। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र का ये अर्जुनपुर बूथ है और अर्जुनपुर बूथ पर लोगों ने वोट डालने से इनकार कर दिया है, बिल्कुल वोट नहीं डाल रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर गांव के चौराहे पर नुक्कड़ पर खड़े हुए थे, उनको कहीं खदेड़ने का काम भी प्रशासन ने अभी किया है। और गांव के अंदर का मैं आपको हाल दिखाता हूं कि ये सड़क, यही सड़क है जिस सड़क में के लिए जो लोग विरोध कर रहे हैं और वोट डालने के लिए नहीं जा रहे हैं। जो सड़क का मसला है वो बहुत पुराना है और जो क्षेत्रीय विधायक हैं अरविंद पांडे, उनके खिलाफ लोग हैं यहाँ पर कि विधायक पांडे के रहते ये पिछले 2 दशकों से सड़क नहीं बनी है। करीब करीब 20 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, सड़क नहीं बनी है, इसलिए लोग वोट डालने के लिए नहीं जा रहे हैं। आप लोग क्यों वोट डालने नहीं जा रहे हैं, बताएंगे क्या? नहीं जाएंगे, देखो रोड कैसे बने पड़े जी। हाँ, ना नाली बनी है, पानी निकलने की कई जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है। कब से नहीं हाँ, बनी? बहुत 20 साल हो गए। हाँ। रोड नहीं बना, कुछ नहीं बना। हमारे घर में धूल पूरी घर में जाती है गाँव से। जी। हाँ। तो कभी आपने नेता, आपने सभी आते नहीं है यहाँ, कहाँ आते हैं? एक वोट भी नहीं डलेगा यहाँ का। क्यों नहीं डलेगा? लेकिन 40 साल हो गए ये रास्ता नहीं बना। विधायक को पता है यहाँ की पब्लिक वोट डालती है, रास्ता बनाए, रास्ता बनता क्यों नहीं इस जगह का? अब हमेशा के लिए वोट नहीं डालेगा जब तक रास्ता नहीं बनेगा। हिस्सेदारी होगी जब तक हमारा काम ही नहीं हो रहा। सरकार का है कि बनाए हम, जब तक हमारा कोई काम 20 साल हो गए हैं ना, सरकार चलाते को उनको पता नहीं विधायक कहाँ है, हमारा मुख्यमंत्री कहाँ का इस क्षेत्र का। ये सरकार को पता नहीं है, ये भी तो पता होना चाहिए सरकार को। तो पूरे गांव का एका है कि नहीं? एक हाँ, नहीं डालना, दोनों ग्राम का हमारी एका है। लेकिन 27 वोट तो पड़े हैं ना वहाँ। वो पड़ गए, भूल भुलक्खा में पड़ गए, कहीं चला गया होगा, जिसको नहीं मालूम होगा, पड़ गए होंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कह रहे हैं? पांडे हमारा कभी विधायक या शक्ल भी नहीं दिखाई आके। अच्छा। गुरुद्वारा में बैठ के कसम खा के गया, आज तक लौट के नहीं आया। कौन कसम खा के गए? पांडे गया, पगड़ी बांध के गया, कह रहा सब काम करूंगा, रोड बनाऊंगा, कुछ नहीं बनाया होगा। आप भी वोट डालने नहीं जा रहे क्या? सर, मैंने तो यहाँ के विधायक की शक्ल तक नहीं देखी, इधर आया ही नहीं कभी, और ना ही कभी ये कहीं काम कराया और ना ही कभी रोड बनाया है। ये 25 साल से मैं देखता हूँ, छोटा सा था तब से ये ऐसे ही कीचड़। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक बार ये इतना टुकड़ा बना था, ये यहाँ से
हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? नरेंद्र तिवारी थे यहाँ के प्रधान। नरेंद्र तिवारी 2007 तक थे। हाँ जी सर, तब कई रोड बने, उसके बाद रोड नहीं बने यहाँ पर। उसका सड़क ही नहीं बनी सर यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? सर हम भी वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, हम नहीं वोट डालेंगे। वोट का बहिष्कार कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं वोट का बहिष्कार? आप एक बार हमारे यहाँ बारिश की टाइम देख लेना, पानी कितना भर जाता खड्डे में, कोई निकल नहीं पाता, इतना पानी यहाँ पे भर जाता। देख सकते हैं यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन अभी इनको खदेड़ के गई है लोगों को, और चेतावनी देखी गई है कि 144 लगी हुई है और आप लोग एक जगह इकट्ठा ना हो। लेकिन पूरे गांव के लोग इकट्ठा हैं और विरोध कर रहे हैं, वोट डालने के लिए नहीं जा रहे हैं। 1218 वोटर हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 27 वोट डले हैं और पूरी तरीके से गांव के लोगों ने बहिष्कार कर रखा है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर विकास नहीं तो वोट नहीं। तो ये सड़क है, ये सड़क आप बता रहे हैं कि पिछले 25 सालों से सड़क नहीं बनी है। 84 से पहले की बनी हुई है। सन 84 हाँ, सन 84 से पहले बनी, उसके बाद आज तक इसको किसी ने खड्डा तक नहीं भरा पानी। नहीं डालेंगे वोट। क्यों नहीं डालेंगे वोट? क्यों नहीं डालेंगे? मोदी ने देखो हमारा रोड क्या, ये नल निकासी नहीं है कहीं पानी की निकलने की, हम क्या कर सकते हैं? जी, तो ये समस्या आप लोगों ने अपने नेताओं से रखी नहीं? नेता को बोले थे, जब वोट का टाइम था ना, तो मशीन ले आके और ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल गया कबाड़, तो ले गया मशीन, जब वोट जीत गया। क्यों नहीं डालने जा रहे हैं वोट, आप बताइए? डालने देखो पानी भरा पड़ा खड्डा में, अब कहाँ पानी गिराते हैं तो झगड़ा हो जाता है। कोई निकासी की व्यवस्था भी नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम कहाँ से, गरीब आदमी, हम दिहाड़ी करके मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? जी, या पेट पालेंगे या बिजली का बिल देंगे। तो ये अर्जुनपुर गांव के लोग हैं जिन्होंने विरोध कर रखा है, चुनाव का बहिष्कार कर रखा है और वोट डालने के लिए अपने बूथ पर लोग नहीं जा रहे हैं। ये निकासी की व्यवस्था बता रहे हैं कि नालियां नहीं है यहाँ पर, सड़क नहीं है, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है और इस तरीके से पूरे गाँव में पानी भरा रहता है। तो वोट डालने के लिए क्यों जाएं? कब से ये हालात है, ये बताइए? इतनी हालात खराब, हम नहीं वोट पाने जाएंगे, इसीलिए हमें ये मांगे, हमारा कुछ नहीं कर रही है। तो वोट डालने के लिए नहीं जाएंगे? क्या करें आप? हम नहीं जाएंगे वोट, हम घर बैठे हैं। पूरा गांव नहीं जा रहा? हाँ, पूरा गाँव नहीं जा रहा, सब गाँव वाले परेशान है। तो देखिए कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए ये लोग कह रहे हैं कि हम लगातार नेताओं से दरखास्त करते रहे हैं, डिमांड करते रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, नेता नहीं सुन रहा है। इस तरीके से गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन यहां पर आया था और बहुत सख्त रवैया उसने इख्तियार किया है और कहा है कि 144 लगी हुई है, लेकिन गांव के लोग वोट डालने को तैयार नहीं हैं। फिलहाल जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी वोट डालने के लिए तैयार नहीं है। हमारा रोड नहीं तो वोट नहीं, बस कुछ नहीं और चाहिए हमें, रोड चाहिए बस। रोड के बगैर? हाँ, ये रोड फैसला आप लोगों ने पहले क्यों नहीं लिया? पहले हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। पांडे के पास गए, कई बार गए, चावला के पास गए, कहीं भी गए, कोई सुनवाई हुई नहीं हमारी। दिया पहले भी, ये पांडे जी खड़ा था पिछले विधायक में, आया था, नारियल फोड़ गया था वहाँ चक्की पे, कारण मैं रोड बन रहा हूँ, थोड़ी बहुत मिट्टी इधर करके उसको बताया ही नहीं। जी, तो अरविंद पांडे के खिलाफ हैं आप लोग? मतलब हम तो प्रशासन उसी के खिलाफ है, उसी के खिलाफ है। वो ये 20 साल हो गए, उसमें हमारे पैसे कहाँ गए, हमारे कोटे के पैसे कहाँ गए? कहीं भी नहीं लगाया उसने 20 साल में। 20 साल में हो गए पांडे को, हमारा पैसा दे रहे यहाँ पे, हम वोट देने को दे रहे हैं, वोट तो देने। देख सकते हैं कि जो क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे हैं उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है कि 3 बार से अरविंद पांडे विधायक हैं इस इलाके के, लेकिन सड़क जैसी चीज भी, बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाए हैं लोग। इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन होती है 100 मीटर, 100 मीटर के बाहर खड़े होने के बावजूद भी इन्हें धमकाया जा रहा है। इन्हें जी, लोगों को धमकाया जा रहा है गांव जी के जी लोगों यस, को? बिल्कुल 100 मीटर की मतलब गाइडलाइन मतलब होती है, उसके बाहर खड़े होने के बावजूद भी पुलिस आ रही है गांव के अंदर। देखिए, गांव के अंदर पुलिस आ रही है और कहीं धमकाने का काम कर रही है। ऐसा हो रहा है क्या? गांव के अंदर पुलिस आ रही है क्या? आप पीछे लगे थे, पुलिस वाले लगे थे। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? क्या कह कह रहे यहाँ से भाग जाओ, हाँ, यहाँ रुको मत, कोई नहीं, धमकी दे रहे थे वोट डालो। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस भगा रही है सभी को यहाँ से कि इकट्ठे मत हो, यहाँ पे कुछ भी प्रचार मत करो, ये सब चल रहा है, भगा रहे हैं, खेतों में भगा रहे हैं हमें। जी, तो पुलिस आ रही है और पुलिस ये कह रही है कि हालांकि ये लोग बूथ से बहुत बाहर खड़े हुए हैं, 100 मीटर जो गाइडलाइन होती है इलेक्शन कमीशन होती है उससे बाहर खड़े हुए हैं, तब भी इन्हें धमकाया जा रहा है। गांव के अंदर लोग खड़े हुए हैं और गांव के अंदर खड़े होने के बावजूद भी पुलिस धमका रही है और लोगों को बाहर खदेड़ रही है कि खड़े ना हो। जबकि बूथ यहां से मैं आपको दिखा दूं, 200-250 मीटर आगे पोलिंग बूथ है और लोग यहां गांव में इकट्ठा हैं और गांव में आधा किलो जी 500 मीटर के लमसम यहाँ से दूर है पोलिंग बूथ। पुलिस क्या कह रही है यहाँ पे? पुलिस यहाँ पे कह रही है भी यहाँ पे इकट्ठे मत होइए। अच्छा, अब हम तो यार यही कहना चाहते हैं, अभी हमारी तो यहाँ पे हमें
जो हमें सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। कब से नहीं बनी है सड़क ये 20 साल 25 साल हो गए आया पांडे जी ये इसका मेहरबानी है। ये रोड नहीं बनने दे रहा है यहाँ पे। 20 साल के हमारा जो कोटे का पैसा आता है वो भी सारा हड़प कर जाता है ये। हमारे बुजुर्ग कई सालों से इस गांव में रहते हैं। हम 1947 के बाद यहीं पे बसे ही हैं लगभग। तो सर आज से हमें 40 साल पुराने बुजुर्ग बताते हैं, 40 साल लगभग हो गए, एक बार ये रोड नहीं बनी। जब से हमारा जन्म हुआ है हमने ये रोड देखी नहीं है। खुला ऐलान किया है गांव के लोगों ने कि रोड अगर नहीं बनेगी तो वो किसी भी कीमत पर वोट डालने के लिए नहीं जाएंगे। महिलाएं भी घर से बाहर नहीं निकली हैं, वोट डालने के लिए नहीं जा रही हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं वोट डालने के लिए? अरे रोड हमारा देखिए, रोड नहीं बनेगा तो वोट पड़ेगा ही नहीं। कब से सड़क नहीं पड़ी है? अरे कई साल हो गए जी, बिल्कुल नहीं पड़ेगा तो वोट। आपके जो नेता है, विधायक है, सांसद सब बात करके चले जाते, कोई नहीं सुनता है जी। बस आज वोट का मौका है, रोड बनेंगे तो वोट डालेंगे। और रोड नहीं बनेगी तो वोट नहीं डालेंगे? डालेंगे ही नहीं, कोई बात तो देखिए पूरा गांव एक है एक तरीके से, और वोट डालने के लिए नहीं जा रहे हैं लोग, और पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे हैं। और देख सकते हैं कि अभी प्रशासन के पहुंचते ही लोग तितिर बितिर होना शुरू हो गए हैं। आपस में आप लोग यहाँ पर भीड़ ना बनाएं, इकट्ठे ना हो। धारा 144 लगी हुई है, जिसने वोट डालना है वो कृपया लाइन में जाके लगे, चौराहों पर भीड़ इकट्ठी ना करें। अब प्रशासन के लोग गांव के अंदर प्रवेश कर गए हैं और लोगों को हटा रहे हैं, और गांव में चौराहे पर जो लोग मौजूद थे उनको जो है घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। धारा 144 लागू है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है। शहर में धारा 144 लगी हुई है, उसका पालन करें। तो इस तरीके से लोग अब अपने घरों में जा रहे हैं। अनावश्यक भीड़ इकट्ठी जो अभी तक लोग वोट डालने हैं, आराम से वोट डालें। ये महिलाएं सारी बैठ गई हैं, आप देख सकते हैं। आपका साथ है, जिसने भी वोट डालने हैं आप जाके लाइन में लगिए, वोट डालिए। प्रशासन का यही कहना है कि पुलिस प्रशासन आपके साथ है, वोट डालना चाहते हैं तो वोट डालने के लिए चले जाइए। अभी तक ये महिलाएं मौजूद हैं यहाँ पर। ये देखो 30 सालों से रोड नहीं बनाई है, देखिए गड्ढा देखिए। 30 सालों में हमारे यहाँ कभी हुआ विकास ही नहीं हुआ। तो हम तब वोट डालेंगे जब अगर हमारे रोड का विकास होगा तो। जी हाँ, हर बार सिर्फ वोट लेने के लिए सरकार आती है, उसके बाद चली जाती है कभी वोट लेने के बाद। विधायक और सांसद से कहा नहीं? हाँ, विधायक जी हमें हर बार उल्लू बना देते हैं, इसलिए हम इस बार वोट समझ चुके हैं, नहीं डालेंगे वोट। वोट लोग नहीं डाल रहे हैं किसी भी कीमत पर। देखिए पुलिस मौजूद है गांव के अंदर, गांव के लोगों को समझाने बुझाने का काम भी किया जा रहा है कि अनावश्यक भीड़ ना लगाई जाए। मतदान करना ये नैतिक कर्तव्य भी है और हर व्यक्ति का अधिकार है, तो वोट देना चाहिए। वोट देकर भी आप अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, ये समझाने की मुहिम प्रशासन की ओर से फिलहाल की जा रही है। लेकिन गांव के लोग तैयार नहीं हैं और उनका कहना है कि जब तक सड़क नहीं तब तक वोट नहीं पड़ेगी। तो प्रशासन और जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का गांव के लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि गांव के लोग वोट डालने के लिए जाएं। ये लोकतांत्रिक अधिकार है, संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया हुआ ये मौलिक अधिकार है। और इस तरीके से देखिए प्रशासन के लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि लोग वोट डालने के लिए जाएं। आप लोग यहाँ पर इकट्ठे ना बैठे आप लोग। तो ये प्रशासन की कोशिश है, प्रशासन के लोग लगातार समझा रहे हैं लोगों को। भीड़ इकट्ठी ना करें, धारा 144 लगी हुई है, अनावश्यक भीड़ इकट्ठी ना करें, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, वोट डालिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं अर्जुनपुर ग्राम सभा में मौजूद हूं और ये गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ के पूरे गांव ने विरोध प्रदर्शन कर रखा है, चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। लोग वोट डालने के लिए नहीं आ रहे हैं। सीधा आरोप उनका क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे के खिलाफ है कि अरविंद पांडे के रहते यहाँ पर ये सड़क नहीं बन पाई है और वो इसलिए वोट डालने के लिए नहीं जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और लोगों को समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।